अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल केस के हवाले से नई तफसीलात सामने आ गई हैं। जन्नत और शिज़ा के वालिद ने खुसूसी तौर पर तहलका खेज़ इंटरव्यू और तहलका खेज़ इंकशाफात किए। इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। उनके इंटरव्यू का जो मुद्दा है वो ये कह रहे हैं कि बच्चियाँ लावारिस नहीं है, मैं उनका वालिद हूँ। देखिए, सारिम बर्नी साहब के केस में इस वक्त माजरा ये है कि 11 तारीख को जो मरकजी केस है उसकी समाअत है, और गालिबन यानी 3 दिन के बाद, और गालिबन अगर मुझे सही तारीख याद है तो 20 तारीख को सारिम बर्नी साहब के इस केस में उनकी जो जमानत है उसकी समाअत है। तो आप देखिए क्या बनता है सारिम बर्नी साहब के इस केस में। और मुझे पहले भी मैं आपसे कह रहा था कि ये तो मुमकिन है कि सारिम बर्नी साहब बाहर आ जाएं, कुछ वक्त लगेगा, जल्द मुमकिन नहीं है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, एक एंकर, एक प्रोड्यूसर, माली मामलात, और उसके अलावा फिर वो जो खातून आ गई नवाब शाह में, वो खातून, तो सारिम बर्नी साहब पर केसेस और फिर मुसीबतें, इनकी बारिश हो रही है। अच्छा, जैसे ही केस की तारीख करीब होती है कोई ना कोई आ जाता है, कुछ मज़ीद चीज़ें निकल कर आती हैं। देखिए, ये हमारे यहाँ एक चीज़ है भी, हमारे यहाँ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, उसका साथ दिया जाता है, और जब कोई शख्स मुश्किल में होता है ना, तो फिर उसके बाद लोग उसके खिलाफ एक तो पूरी एफर्ट करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, तफ्तीशी इदारे इस वक्त लगा रहे हैं। दूसरा, फर्ज कर लीजिए, मैंने आपसे पहले क्या अर्ज किया था कि ऐसे लोग हों जो मुतासिरीन हो, हाँ मुतासिरीन, कि इसने हम पर जुल्म किया, हमारा हक मारा, ये हमारे साथ किया मुबैना तौर पर, तो वो लोग जब ये क्या बताते हैं पुलिस वगैरह को कि हम पहले जब आवाज उठा रहे थे ना, सुनी नहीं जा रही, ये अपना सुरूर रसूख इस्तेमाल कर रहे थे, बाहर थे। अब जब ये अंदर हैं तो अब हम अपना केस दोबारा ये भी सामने ला रहे हैं, हमारी भी दादरसी की जाए, तो ऐसे लोग निकलकर सामने आते हैं। तो इसमें दोनों चीजें मुमकिन है, एक ये कि ये लोग जेन्युइन हों और जेन्युइनली सामने आ रहे हों कि हमारा भी केस सुना जाए, हमारी दादरसी की जाए। दूसरा, जब लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा मारने वाले जो है वो एक से ज्यादा होते हैं, और फिर सब अपना अपना स्कोर भी सेटल करना चाहते हैं। और फर्ज कर लीजिए किसी शख्स ने सारिम बर्नी को ब्लैकमेल भी करने की कोशिश की हो, ठीक है, उस ब्लैकमेल की करने की कोशिश करने वाले ने पहले जो कोशिश की वो नाकाम हो गई हो, अब उसे ये भी नजर आ रहा हो कि हाई टाइम अब एफर्ट की जाए, अब ये एफर्ट फ्रूटफुल होगी, अब इसका नतीजा निकलेगा। तो ये भी होता है। जाहिर है कि हर तरह के लोग निकल कर आते हैं, प्रॉब्लम होती है, लोग निकल के आते हैं और उस वक्त हाईलाइट होती है। यानी सारिम बर्नी ट्रस्ट में क्या लोग अपने मसाइल लेकर नहीं आते होंगे कि जनाब फर्ज कर लीजिए आपने जेन्युइनली हमसे हमारी बच्ची ली थी कि खानदान को जरूरत है, या हमने दे दी थी, ठीक है। एक हमें ऐसा भी केस पता है ना कि वालिदैन ने ये कहा कि जी अब मैं नहीं संभाल सकते, नहीं पाल सकते, आप ले लीजिए, किसी ऐसे खानदान में दे दीजिए जहां हमारा लख्ते जिगर 2 वक्त का अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके, जिनको औलाद नहीं दी अल्लाह ने, उनको दे दीजिएगा। ये बाकायदा केस हमारे सामने रहा। सारिम बर्नी ट्रस्ट वाले यही बताते ना, फिर वो ये कहते हैं कि जब वो इस वक्त नजर आया तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पैसे लेते हैं कुछ, ये एक अच्छा मौका है, तो लोग फिर ये अपनी एफर्ट्स भी करते हैं, स्कोर भी सेटल करते हैं। अच्छा, वासिफ शब्बीर साहब जो कि मुबैना तौर पर या फिर अभी क्योंकि मामला सेटल नहीं हुआ अदालत में, तो जन्नत और शिज़ा फातिमा के वालिद होने के दावेदार हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके जो मामलात थे अपनी अहलिया से ख़राब हो गए थे और उसके बाद सेपरेशन हो गई, तो वो किसी जगह यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी आ चुके थे, और एक जगह जॉब कर रहे थे, सेल्स ऑफिसर की जॉब थी, 8 बजे जाते थे, शाम 7-8 बजे वापस आते थे। बच्चियां दोनों घर पर अकेली थी तो किफ़ालत नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने अपनी बच्चियां सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले कर दी, और ये कहा भी कि कोई ऐसा वक्त आएगा, यानी 1-2 साल बाद, जब मैं फाइनेंशियली इस पोजीशन पे हूँगा, बच्चियां वापस ले सकूँगा तो वापस ले जाऊँगा। अच्छा, एक जगह रुकिएगा, एक जगह कुछ दिन पहले चाय पर शाम में बैठे हुए थे, वहाँ 2-3 NGOs के लोग मौजूद थे, तो मेरा इंटरेक्शन वहाँ पर उनसे हो रहा था। ये केस वहाँ पर जाहिर है कि वो भी NGOs के लोग थे, वहाँ पर उनसे डिस्कशन हुआ ज़रा सा, तो उन्होंने कहा यार देखें, कोई शख्स मुश्किल में है ना तो उसके खिलाफ ये सब कुछ शुरू कर दिया जाए, गलत बात है, ठीक। लेकिन उनमें से एक साहब ने कहा
अच्छा, वो ये बच्चों की किफालत का काम नहीं करते, एनजीओ के सेक्टर में उनका काम डिफरेंट है। उन्होंने कहा आपने ईदी के मराकिज देखे? मैंने कहा बिल्कुल देखे। कहने लगे ईदी के मराकिज के बाहर झूला लगा होता है, आपने देखा है कि मारे मत यहाँ डालते हैं? मैंने कहा बिल्कुल देखें झूले, और वो शहर में ईदी के मराकिज के बाहर झूले लगे हुए हैं। कहने लगे आपने ये झूले एक से ज़्यादा एनजीओ के बाहर देखे होंगे? मैंने कहा मुझे ऐसा सच याद नहीं है, लेकिन ईदी के बाहर तो देखे हैं और उनकी फुटेजेस वगैरह सब बहुत चलती हैं। कहने लगे क्या आपने सारिम बनी ट्रस्ट के मराकिज के बाहर इस तरह के झूले लगे हुए देखे? मैंने उनकी ट्रस्ट का एक ही तो मरकज पता है मुझे, तो मराकिज तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने झूला लगा हुआ नहीं देखा। उन्होंने कहा ये झूले नहीं हैं। तो ये जो नौमौलूद की किफालत वाला मामला है, ये सारिम बनी साहब के हमारे पास बगैर वालदैन का नौमौलूद, कहते हैं वो कैसे आ सकता है इनके पास, क्योंकि इन्होंने बगैर वालदैन के नौमौलूद के लिए वेलकम नहीं कर रखा। यानी बगैर वालदैन का नौमौलूद तो लोग झूले में डाल के चले जाएंगे, कुछ अता पता नहीं होगा, और फिर उसके बाद जो है वो ट्रस्ट अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। कहना ये होता है उस केस में। इस केस में इन्होंने ये ना अनाउंस कर रखा है, ना झूला लगा रखा है, ना इनकी तरफ से ये दावत है, तो ये कैसे हो सकता है? अच्छा, वो मजीद ये बताते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी साइन नहीं किया जो ये साबित करे कि बच्चों के हवाले की किसी फैमिली, बच्चों को किसी फैमिली के हवाले कर दिया जाए। और उसके अलावा यानी वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ सारिम बनी ट्रस्ट को दिया था, और ये कहकर कि वो जिस पोजीशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझेंगे कि इन बच्चों को वापस ले जाएंगे तो ले जाएंगे। और ये भी बता रहे हैं कि ज़ाहिर है इन दो बच्चियों की जो सालगिरह है वो भी एक ही दिन को आती है, साल मुख्तलिफ है, वक्त मुख्तलिफ है, लेकिन 20 जून, और इस मौके पर वो अपने घर भी इन बच्चियों को लाए थे। पहले भी ट्रस्ट में देने के बाद भी लाए थे। okay. और 2-3 रोज के लिए, हालांकि ये कोई यानी सारिम बनी ट्रस्ट का ये नहीं है कि भाई आप घर ले जा सकते हैं बच्चे देने के बाद, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हमारी इज्जत रखिएगा, तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद मैं बच्चियों को वापस ले गया, और उसके बाद मुझे ये भी शिकायतें घर वालों की जानिब से बताया गया कि ये तो इनके स्किन की आप देखें हालत क्या हो गया है, इन्फेक्शंस वगैरह, और ये भी ख्याल नहीं रखा जा रहा बच्चों का। सो वो ये कह रहे हैं कि सारिम बनी ने मेरे साथ अच्छाई भी की है, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल वक्त में था, लेकिन उनकी कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मुझे पता चला कि वो तो बहुत ही हैरान कुन है कि बच्चियों को लावारिस करार दिया है। बच्चियों की जो पैदाइश है वो 20 जून को होती है, वो यानी सारिम बनी ट्रस्ट में तो मुख्तलिफ तारीखें, और उसके अलावा उनको लावारिस डिक्लेयर कर दिया गया है। अच्छा, ये जो इल्ज़ाम है, यानी देखिए वो सीधी कहानी बता रहे कि मैं देकर गया, मैं इस बात पे शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने रखा, और काफ़ी मुलाकातें हो चुकी हैं। मामलात माली होते हैं ना, बेचारा अगर कोई ना खिला पा रहा हो अपनी फैमिली को, 2 वक्त की रोटी के भी मसाइल हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इस बात पे तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं वो। लेकिन अब ये जो इल्ज़ामात हैं ये बड़े खौफनाक हैं। और एक शख्स सामने आया, वो कह रहा है कि जी लावारिस डिक्लेयर कर दिया। ये बच्चियां अब भी ट्रस्ट के पास है या ये आगे दे दी गई? ट्रस्ट के पास है, देना था बच्चियों को अमेरिकन फैमिली के पास, लेकिन अभी तक दिया नहीं, क्योंकि मामला अदालत। तो इस मामले में कुछ पेशरफ्त के सबूत वगैरह भी आ रहे हैं कि ये बच्चियां आगे देनी थी, अमेरिकन फैमिली के हवाले करनी थी। ओके, तो ये देखिए मामला जहाँ से शुरू हुआ था, इसके ट्रेसेस भी मुबैना तौर पर, और अगेन हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, सारिम बनी ट्रस्ट के लोगों से भी हमने कुछ मालूमात हासिल की हैं। हमें कुछ मालूमात सारिम बनी साहब से मिली, जो उन्होंने जेल में एक साहब से, अदालत में एक साहब से बात की, और बात करने के बाद बताया कि उनका ये मौक़िफ़ है। तो ये भी हमारे सामने चीज़ें हैं, और उसके बाद हमारे सामने जो है वो ये मामलात भी हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि इस बात को साबित करने के लिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये मेरी बच्चियाँ नहीं हैं, एक मुलाकात करवा दें बस। अच्छा, हाँ तो ठीक है, मतलब फिर तो इनफ होता है ना। तो तफ्तीशी हुक्काम जो हैं वो ये एक मुलाकात सारिम बनी ट्रस्ट के ज़रिए, उनके हुक्काम के ज़रिए करवा सकते, और ये मामला अदालत में भी आ सकता है। अगर ये अदालत में आता है और फ़र्ज़ कीजिए अदालत में साबित होता है कि ये भी था, तो सारिम बनी साहब जो हैं। अच्छा, अगर ये भी साबित हो जाए कि बच्चियों को अमेरिकन फैमिली को देने के लिए कुछ पैसे लिए गए, तो बड़ा मुश्किल हो सकता है सारिम बनी साहब के लिए। देखिए, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि बारिश हो रही है इस वक्त, मुसीबतों की बारिश हो रही है सारिम बनी साहब पे, और एक के बाद एक चीज़ें सामने आ रही हैं। मुश्किल होता जा रहा है। ज़मानत तो शायद हो सकती है, लेकिन कई बार ज़मानत के बाद भी लोग दोबारा भी गिरफ्तार होते हैं। केस चल रहा है, मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे आपको छोड़ा जा सकता है, लेकिन बाद में दोबारा भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो सारिम बनी साहब, यहाँ हमने एक और चीज़ देखी है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स भी होती हैं, और कई दफ़ा एक और चीज़ की जाती है
वो इस केस में भी मुमकिन है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करके भी इस वक्त ये गवाही दीजिए, इसके लिए भी राज़ी किया जाता है। अच्छा। तो हम तमाम पॉसिबिलिटीज़ पर बात कर रहे हैं। मेरी ये कोशिश होगी कि 11 तारीख को सारिम मनी साहब से जब वो अदालत आते हैं तो मुलाकात हो, वहाँ उनसे हम सवाल कर सकें, उनसे बात कर सकें, मालूम हो कराची में ही हैं कि क्या माजरा है। लेकिन जो अभी तक हमारे सामने है उसमें सारिम मनी साहब जो है वो मुश्किलात में घिरे नज़र आ रहे हैं। और उनकी जो अहलिया हैं जो उनके साथ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी नज़र आती थी, उनके हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि उनसे फैमिली के लोगों ने, करीब तरीन लोगों ने, और जब मैं कहता हूँ करीब तरीन लोग तो मैं आपको कुछ सोर्सेज के हवाले से बता चुका हूँ, उनका ये कहना है कि राब्ते की कोशिश की है, उनसे राब्ता नहीं हो रहा है सारिम मनी से, सारिम मनी साहब की अहलिया से। तो उनका जो नंबर है वो साइलेंट हो चुका है मुकम्मल तौर पर, और वो अब रीच में नहीं है, ये भी पता चल रहा है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।